Hello बच्चों, let's read the question. All species of genus have common. क्वेश्चन में क्या कहा है? जो स्पीसीज होंगी, जो भी एक जीनस के अंदर सारी स्पीसीज आ रही है, उनके पास क्या होगा? कॉमन एनाटमी होगी, कॉमन मॉर्फोलॉजी होगी, कॉमन एंसेस्ट्री होगी, या डी ऑल ऑफ द अबव. So what would the key concept here? So the key concept here will be genus. So the key concept here will be genus. अगर मैं जीनस की बात करूं, जीनस बेसिकली क्या होता है? जीनस के अंदर पहली बार स्पीसीज होती है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में से एक होता है. जिन स्पीसीज की करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती है ना, उनको हम क्या रख देते हैं? एक ही जीनस में रख देते हैं. सो वी कैन राइट इट एज जीनस comprises comprises of comprises a group of related species which has more common characters. कि जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है जिनमें जिन स्पीसीज का करेक्टर्स ज़्यादा कॉमन होता है, उनको हम जीनस की बात कर देते हैं. अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ. मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइगर, टाइग्रिस, लायन, लेपर्ड और टाइगर की बात करें. सो दिस इज व्हाट पैंथेरा लियो और पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस, ये 3 क्या है हमारे ऑर्गेनिज्म में? अगर मैं इनको लिखूं तो कौन कौन से हैं ये? बेसिकली दिस इज लायन, दिस इज व्हाट लेपर्ड एंड दिस इज टाइगर. ये 3 अगर मैं इनका, ये सेम जीनस से बिलोंग करता है. द जीनस इज व्हाट? पैंथेरा इज जीनस एंड लियो, पैराडिस एंड टाइग्रिस इज स्पीसीज. अब क्या देखने में तीनों सेम लगते हैं? लायन, लेपर्ड और टाइगर क्या देखने में सेम लगते हैं? देखो, एक सेम जीनस के हैं. अगर सेम जीनस के मतलब ये सारी स्पीसीज की मॉर्फोलॉजी सिमिलर होनी चाहिए? नहीं. सबकी कॉमन मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए? नहीं. क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि हाँ, लाइक द ऑल द स्पीसीज ऑफ जीनस हैव कॉमन मॉर्फोलॉजी. ये गलत हो जाएगा कि नहीं, ये दिखने में अलग अलग है. इवन तो अगर मैं बात करूँ एनाटमी बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडीज या फिर इंटरनल किस लाइक टिश्यू का क्या मेकअप है, इसी को एनाटमी बोलेंगे. क्या पता देखो, इनकी फेस स्ट्रक्चर भी अलग है, क्या पता इनकी फेशियल मसल अलग अलग तरह से अरेंज हो, अलग अलग तरह से बने हो. सो दिस इज नॉट द ट्रू दैट कि अगर सारी स्पीसीज, एक जीनस की स्पीसीज है, जितनी भी स्पीसीज, उनकी सेम एनाटमी हो, ये गलत है. कि मॉर्फोलॉजी मतलब जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, बाहर का एक्सपीरियंस है, वो भी सिमिलर नहीं होता. दिस इज नॉट नेसेसरी. एनाटमी भी सिमिलर हो, दिस इज नॉट नेसेसरी. बट एंसेस्ट्री क्या होगी? कॉमन होगी. सो वी कैन राइट इट एज एंसेस्ट्री. तभी तो वो कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करेंगे. सपोज यहाँ पे मेरे पास ए और बी 2 स्पीसीज है जो जीनस के अंदर आ रही है. कोई भी जीनस मान लो, जी जीनस है, इसके अंदर आ रही है. तो ये क्या है? एक तरह से एंसेस्ट्री की तरह एक्ट करेंगे. सो दीज all the species of a genus have common ancestry. कभी ना कभी इनके एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे, कॉमन एंसेस्ट्री. अनटिल और अनलेस इनके एंसेस्ट्री नहीं सिमिलर होगी, ये एक स्पीसीज में भी नहीं आ पाएंगे. सो दिस इज वेरी ट्रू. सो आंसर क्या हो जाएगा? सी. सो वी कैन राइट इट एज व्हाट? आंसर इज सी. देखो, एनाटमी भी नहीं होगी, दैट कैन ऑल्सो वेरी. मॉर्फोलॉजी दैट कैन ऑल्सो वेरी. ऑल ऑफ द दीज तो कटेगी आपसे. सो सी, एंसेस्ट्री इज कॉमन. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.